Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to continue our chapter class 6 की हिस्ट्री जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। फर्स्ट सेशन जो है इनका कंप्लीट हो गया था। हमने कहां तक पढ़ा? हमने देखा था कि ये जो अर्ली ह्यूमंस थे उनका फूड किस तरह से टोटली नेचर पर डिपेंडेंट था, यानी ये खुद का फूड बनाते नहीं थे, उनको पकाते भी नहीं थे, है ना। अभी तक ध्यान रखना, हमने पकाने के किसी भी तरीके के बारे में बात नहीं करी है, वो हम आगे बात करेंगे जब ये फूड ग्रो करना सीखेंगे। उससे जस्ट कुछ समय पहले की बात है जब उन्होंने खाने को पकाकर खाना सीखा था। करेक्ट। तो हमने कहां तक बात करी? सर मुझे जहां तक याद आ रहा है हमने बात करी थी भीमबेटकाओं की गुफाओं तक। करेक्ट, जो मध्य प्रदेश और यूपी में एग्जिस्ट करती है। और वहां हमने देखा था कुछ सिंबल्स जो है, कुछ साइंस जो है, पेंटिंग जो है उन्होंने वहां बनाई हुई है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें एक चीज पता लगती है कि उन्होंने खुद को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक साइन लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। वहां तक, उस समय तक हम पहुंच गए थे कि लोगों का आपस में जो बातचीत करना था वो एक आम जनरल जो इरा में है वो पॉसिबल हो रहा था उनके साइन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब ये क्यों? क्योंकि सर हमें काफी जगह ऐसी हैं जहां उनके सिंबल्स भी हैं जो इजीली हम भी रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। जैसा कि आपने इस तरफ देखा था, क्या देखा कि एक जॉइंट एलिफेंट था जिसको मैमथ में बोलना चाहूंगा क्या उस समय। अरे उसके ऊपर व्यक्ति बैठा था और ऐसे भाला लेके बैठा जैसे कोई राजा किसी सिंहासन पे बैठता हो। तो क्या कर रहा है? एज ए किंग अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? इट मींस कि पेंटिंग जिसने बनाई है, जिसने वो ड्राइंग बनाई है, उसके दिमाग में ये सीनियर तो क्लियर था कि ये जो बंदा है वो किसको डिनोट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे किंग को, या फिर वो मोस्ट पावरफुल डैशिंग और हैंडसम गाय है वहां का। करेक्ट, कुछ भी हो सकता है दोनों में से पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी जितने बड़े जानवरों को मारता था उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा बढ़ती थी। तो वहीं से वो सिंबल स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहां एक प्यारी सी पेंटिंग थी जिसमें आगे कोई जानवर है वो दौड़ रहा है, पीछे उसके इंसान कोई दौड़ रहा है। पता कैसे लगा हमें? सर देखते ही पता लग गया। इट मींस शिकार या फिर पालतू जानवरों का सिंबल वो दे रहे थे। फिर हमने देखा कि यहाँ एक पत्थर पे वो सब चीजें बनी हुई थी। बनाई तो किसने? वहां के लोगों ने, एंशिएंट या फिर जिन्हें हम अर्ली ह्यूमंस कहकर डिनोट कर सकते हैं, उन्होंने बनाई है। तो ये बात तो तय है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अब जब कम्युनिकेट कर पा रहे थे तो उन्होंने क्या करा? जगह बदली। अब वो हमें कैसे पता लगा कि सर उनके एविडेंस है? अब वो कैसे? अब हमने लास्ट सेशन में एक बात करी थी इंडिया मैप के बारे में, है ना, चूजिंग प्लेस टू लिव वाले में हमने एक बात करी थी कि इनके जो रेजिडेंशियल एरिया थे जहां पर इनके एविडेंस मिले, है ना, रिमेन्स मिले, वो कहां थे? वो कुछ कोस्टल एरियाज में थे, कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स में थे और कुछ इस तरफ थे, है ना। यहाँ पर और यहाँ पर हमें इनके जो है वो एविडेंस मिले हैं। क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, है ना। ये पूरा मैप आप मान के चलो कि यहाँ पे या फिर रहते होंगे या फिर इनके अवशेष मिले या फिर इनकी कुछ गुफाएं, है ना। पैथोलिथिक साइट है, न्योलिथिक साइट है, मैग्नेटिक या फिर अर्ली विलेज या फिर मॉडर्न सिटीज जिनको हम कहते हैं, वहां पर ये मिले। अब मॉडर्न सिटीज क्यों डिनोट किया गया है? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो अर्ली ह्यूमंस थे उनकी प्रायोरिटी सेट थी, है ना। वो अपने बारे में बिल्कुल क्लियर थे। उन्हें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। बात खत्म। रोटी खाना वो ढूंढ के खा लेते थे, कपड़ा खा ले वो पहन लेते थे, मकान उनको रहने के लिए ऐसी जगह जहां पर बरसात पानी या फिर तूफान से बचा जा सके, खुद को और खुद के संगठन या फिर खुद के ग्रुप या फिर ट्राइब को। तो क्या करते थे? जब उनकी प्रायोरिटी डिसाइड थी तो वो उन्हीं के पीछे भागते थे कि बस हमें जो हमें मिल गया है वो इनफ है, या फिर जो हमारे पास नहीं है या फिर जो हमें मिलना चाहिए उसकी खोज में निकलो। इसीलिए वो क्या करते थे? ट्रेवल करते थे। और इसीलिए उनको घुमंतु प्राणी कहा गया है, यानी ऐसे लोग जो एक जगह टिक कर नहीं रहते। प्रेजेंट में तो क्या है? हम गए, मकान बनाया, बनाकर रहने लगे। पानी चाहिए, बिस्लरी लाओ, खाना चाहिए, जोमेटो से ऑर्डर मारो, है ना। प्रोसेस्ड फूड हमें मिलता है, पॉकेट खोलो खा लो। यहाँ ऐसा नहीं था। हाँ, इनको खाना खुद से ढूंढना पड़ता था, फिर उनको खाते थे।
जिससे जो प्रोसेस ये करते थे उसके बिना पर हमें वहां पर उनके टूल्स भी मिले। तो हमें पता लगता है क्लियरली कि ये कैसे किस तरह से जानवरों को मारते होंगे, है ना, कौन कौन से जानवरों को मारते होंगे। छोटे हथियार मिले हैं, बड़े हथियार मिले हैं। जो ऑब्वियस सी बात है, बड़े जानवरों के लिए बड़े हथियार और फिश या फिर मुर्गे जैसे जानवरों की या पक्षियों के लिए छोटे हथियार, जो उनके फूड सिस्टम का पार्ट थे, है ना। हम इनको वेपन्स नहीं कहेंगे, हम इनको टूल्स ही कहेंगे। वेपन वॉर में यूज होते लड़ाई में, और टूल्स जो हमारे काम को आसान बनाए, है ना। तो ये क्या है मेरा, ये तो मेरा टूल भी है, वेपन भी है। वेपन कैसे, क्योंकि इसी पेन ने क्रांति लाई है। टूल कैसे, क्योंकि मेरे काम आ रहा है। हाँ, तो ये चीजें मेरे लिए दोनों काम करती है। और उसी तरह हमने देखा था कि जहां पर ये रह रहे थे वो या तो ऐसी जगह थी जो पानी के नजदीक थी। कहाँ थी, पानी के नजदीक थी। पर उससे क्या मतलब, पानी तो खा रहा है, तो पानी खा रहा है, यहाँ जंगल भी तो है, जंगल है और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो हरा भरा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब खारा पानी है तो पीने के लिए भी कुछ मिलेगा। मिलता था, बिल्कुल मिलता था। जानवर होंगे यहाँ अच्छे खासे, मछलियां होंगी यहाँ अच्छी खासी, तो इनको खाने के लिए इनफ मिलेगा। और फिर बात करें हम यहाँ पर, जो इनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, है ना, ज्योग्राफी में ये कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये एरिया किस लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ के तौर पर ये एरिया जाना जाता है। तो सीधी सी बात है, जब उपजाऊ है तो शुरू से रही होगी, है ना, स्टार्टिंग से चल रहा होगा इसका प्रोसेस। तो जब भैया स्टार्टिंग से चल रहा था, मतलब यहाँ भी क्या होंगे, अच्छे खासे जंगल होंगे, जंगल हैं तो जानवर होंगे, जानवर होंगे तो ये अर्ली ह्यूमंस वहां मूव करेंगे, है ना। हमने देखा था वो जानवरों का पीछा भी करते थे, क्यों, क्योंकि इजीली जो एनिमल है वो खुद का खाना जो है वो सूंघ कर पता लगा लेता है कि हाँ घास है वो कितनी दूर होगी, किस तरफ होगी, और पानी हमें कहाँ मिलेगा, है ना। तो वो अपनी कुछ इंद्रियों का यूज करके जो एनिमल है वो ढूंढ लेते थे इजीली, और उनको मिल भी जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया, क्या करें, हम जानवरों का पीछा करते हैं कि यहाँ ये पानी के पास जाएगा तो ये भी पिएगा, भी पी लेंगे भैया, रिवर है, लेक है, कहीं तो जाएगा ये, खाने की तलाश में भी जाओ, घास ढूंढेगा, तो जहां घास है वहां दूसरे फल फ्रूट भी है। तो क्या करते थे, उनको फॉलो भी करते थे कभी कभी अपने खाने के लिए, करेक्ट। फिर हम कहाँ पहुंचे थे, हमने देखे थे वो भीमबेटका, जिसके बारे में बात करता हूँ, साइट्स। तो अब चलते हैं हम उन साइट्स के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ने के लिए। साइट्स क्या होती है, देखो साइट्स सिंपल सी बात है। अगर अभी आप बोलोगे कि हाँ मैं साइट पे हूं, मतलब कि कोई काम चल रहा है ना, जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वो किसी के लिए भी, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए साइट है वो, जहां पर काम चल रहा है ना। वहां क्या मिलेगा कि सर पत्थर होगी, बजरी होगी, ईंट होगी, और कुछ लोग काम कर रहे होंगे, बिल्कुल कुछ हद तक वैसा ही। ये जो साइट्स वही हैं जहां पर हमें अर्ली ह्यूमंस के रिमेन्स मिले हैं, यानी या तो वो इस जगह को छोड़कर चले गए, चले जाने के बाद इनके टूल्स वगैरह वहीं पड़े रहे, या फिर इनको एक साथ छोड़ दिया गया। क्यों, क्योंकि वहां पर शायद उनको फूड जो है या फिर पानी जो है मिला ना हो। कारण बहुत हो सकते हैं, बट हमारे पास एविडेंस क्या कि हाँ सर वो कुछ समय के लिए यहां रहे थे। सो साइट्स आर प्लेसेस where the remains of things like tools, pots, buildings, etc. were found. These were made, used and left behind by people, and these may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under the water. You will learn more about different sites later in chapters. अब एक बात तो ये है कि सर इसके बाद में जितनी भी साइट्स हैं, जो फोटो मैंने दिखा रखी है आपको, ये सारी साइट्स ही हैं, है ना। इनके इस सब जगहों पर अर्ली ह्यूमंस के एविडेंस मिले हैं। क्या मिले हैं, एविडेंस है। आज के टाइम में आप किसी भी एंशिएंट साइट को अगर विजिट करो तो वो साइट इसीलिए है क्योंकि वहां पर एविडेंस मिले हैं। किसी भी जगह पर चले जाओ, लोगों के एविडेंस आपको मिलेंगे ही। अब इनमें से इतने जो फोटोग्राफ्स हैं, कुछ को आप शायद जानते हो, कुछ वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, और शायद कुछ को आप नहीं जानते होंगे। जिसमें ये जो मैं बता देता हूँ, ये आपका वो मोहनजोदारो वाला जगह है, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता सिविलाइजेशन है, वहां की एक फोटो।
मीन्स यहाँ हमें क्या मिला था, तो एविडेंस मिले थे, बहुत सारे एविडेंस मिले थे, बहुत शानदार चीजें मिली थी, और ऐसी टेक्नोलॉजी का हमें पता लगा जो फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट टाइम में लोग भाई इंजीनियर यानी जो अच्छे खासे इंजीनियर तो वो इनको यूज है ना बहुत बड़े लेवल पर। उस यानी ये टेक्नोलॉजी हमें उस समय देखने को मिली थी, जिसकी वो नॉलेजफुल तो थे। करेक्ट। तो हमने क्या देखा भाई, इनके जो रिमेन्स है जैसे कि टूल है, उनका पोर्ट है या फिर टूटी फूटी बिल्डिंग है जिनमें वो रहा करते थे, वो हमें मिले हैं। सबसे बड़े एग्जांपल क्या है, केव्स जो है जहां रहते थे वो कहां मिली है भैया, वो मिली है लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, जो लोग वहां रहते थे वो छोड़ के चले गए कि ठीक है क्या ही करना है ये बाहर लेकर, तो बिल्डिंग कोई मुंह थोड़ी करेगा कि सर आज मेरे को यहां से मूव करना है, मेरे को बिल्डिंग चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट टाइम की कि मैं बिल्डिंग को मैं साथ लेके जाऊंगा, पॉसिबल था क्या? नहीं था। प्रेजेंट में पॉसिबल है क्योंकि ऐसी इंजीनियरिंग आ चुकी है कि वो लोग पूरे के पूरे मकान को उठा देते हैं ना, तो शिफ्ट करने की बात तो बहुत ईजी है। कहाँ मिले भैया, कहीं तो जमीन पे बिखरे हुए मिल गए थे, कोई खुदाई के अंदर मिले और कोई पानी के अंदर मिले। और इन साइट्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जितनी भी साइट आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट है सारी की सारी साइट्स वन बाय वन आपको देखने को मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर हम हिस्ट्री है बोर हो जाते हैं, याद कैसे रखें, हिस्ट्री को याद कैसे रखें? बेस्ट तरीका है वर्ल्ड वाइड आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, माइंड मैप बनाना स्टार्ट करो। क्या करो? माइंड मैप बनाना स्टार्ट करो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने एक नाम लिया आदि मानव और पत्थर, क्या बना आपके दिमाग में कि सर एक इमेज बनी है जो आदि मानव की है और जो एक पत्थर बना उसके हाथ में, या फिर जो भी मैं बोल रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन में वो इमेज जो है वो बन रही है। क्या करो? उसी इमेज को मूवी में बना दो, एक मूवी बना लो। सर कैसे बनाएंगे, है ना, माइंड में आपको बनाए कैसे? देखो सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है बताता हूं आपको, है ना, कोशिश करना पर आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने बात करी यहाँ चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम सर एक तो हंटिंग है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना वही पॉइंट पे ट्रिगर कर रहा हूं, हंटिंग है और गैदरिंग फूड है। मतलब शिकार करना, और शिकार कौन कर रहे हैं भैया? यहाँ अर्ली ह्यूमंस कर रहे हैं। अब उनका रीजन क्या है? रीजन क्या है? लाइवलीहुड या फिर उनकी लाइफ के लिए, है ना, उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? रोटी कपड़ा और मकान। क्या इंपॉर्टेंट है? रोटी कपड़ा और मकान। तो लिखा मैंने फूड, प्लेस टू लिव, रोटी एंड क्लोथ्स। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान हो गया। अब यहां से जो है ये चीजें बढ़ती रहेंगी। वो कैसे सर? वो कैसे? अब फूड की बात करी मैंने, तो फूड क्या क्या खाते थे ये? फिश हैं, एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो सब खाते थे, है ना, सब मिलता था, सब खाते थे। इवन फ्रूट्स जो है वो भी खाते थे, जो जंगल में इनको मिल जाते फ्रूट्स खाते, एनिमल्स का शिकार करते थे। और अगर कोई जाइंट एनिमल का भी शिकार कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाते? तो ये अपने एरिया में पॉपुलर हो जाते। क्या हो जाते? पॉपुलर हो जाते भैया। क्यों? अरे सेलिब्रिटी है, बड़े जानवर को मारा है ना, तो पावरफुल एज ए हैंडसम डैशिंग स्मार्ट गाय के रूप में पूरे एरिया में पॉपुलर हो जाता। एविडेंस हमें कहाँ मिला है? देखो हमें मिला था ना कि भैया एक हाथी था, अब पता नहीं बनेगा ना सही नहीं बनेगा, पर हाँ बना देते हैं आपके लिए। तो भैया ये हाथी था, इसके बड़े बड़े कान थे, और इसके ऊपर एक जो आदमी था वो बैठा था ऐसे आलती पालती मार के, है ना, बड़े से बाल हैं, ये उसके बड़े बड़े सींग और दांत। सींग तो क्या ही होंगे, ठीक है। तो उस पर बैठा था आदमी, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? या तो ये किसी लीडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है? लीडर को कर रहा है, या फिर ये किंग को कर रहा है, इसको किंग बोल दो, लीडर बोल दो, या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन बोल दो। क्या बोल दो? इंपॉर्टेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि यार भैया वाइल्ड एनिमल मेहमत पर खड़ा है ना, या फिर जाइंट हाथी, या फिर वाइल्ड एलिफेंट इसको बोल दो आप, जंगल का हाथी, जंगली जानवर।
उसके ऊपर बैठा है, तो वो क्या कर रही है, उसने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर रही है ना, जीत चुका है इसको, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार के लिए इरेज कर देता हूं। हम कहां थे सर, हम तो फूड पर थे, क्या फूड पर थे, फूड से हम वापस चलते हैं अपने प्लेस टू लिव्स। कहां रहते थे ये भैया, ये केव्स में रहते थे, केव्स में, या फिर जो भी वो सेफ जगह मिलती थी, जो भी उनको सेफ प्लेस मिलता था वहां ये रहते थे। अब प्लेस को सेफ कैसे पता लगेगा इनको, भैया ये कंटिन्यू जो है मूव होते रहते थे, क्या होते थे, कंटिन्यू ये मूव करते रहते थे, इसीलिए इनको घुमंतु प्राणी भी कहा गया है। फिर हम बात करें क्लोथ की, क्या पहनते होंगे, ये सब जानवरों की खाल ही पहनते होंगे, है ना, जानवरों की खाल, उनकी जो चर्बी है वो पहनते होंगे। तो हमने कहां तक पहुंचे, इनके फूड सिस्टम तक पहुंच लिया। अच्छा, अब अगर इनकी हम लाइवलीहुड की बात करें, मतलब इनके लाइफस्टाइल की बात करें कि कैसे रहते थे ये, यहां तक तो ये बन गया। अब केव्स की बात करें, कहां आ गए हम सर, एमपी में आ गए और यूपी में आ गए। तो एमपी यूपी आया तो हमें क्या याद है कि भैया एक हमारा इंडिया का मैप है जो हमें याद है, और हमने देखा था कि वो कहां रहते थे, वो कोस्टल एरियाज में रहते थे, है ना, जहां क्या हो, जहां पानी हो, है ना। और हमने देखा कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां वो रहते थे, क्यों, क्योंकि वो कल्टीवेटेड लैंड था, क्या था, कल्टीवेटेड लैंड था, जहां पर अच्छी उपजाऊ भूमि थी। कहां पर देखा हमने, इंडिया के मैप पर, ये ज्योग्राफी जो पहले थी बिल्कुल अभी भी वैसे ही है। साथ ही साथ हमने देखा कि जिन जगह पर ये रह रहे थे वहां पर जो प्रेजेंट सिटीज हैं, प्रेजेंट सिटीज या फिर जिनको मॉडर्न सिटीज भी हम कहते हैं, वो भी वहीं एग्जिस्ट करती है। इट मींस कि वो जगह क्या है, पॉपुलर है उन चीजों के लिए, है ना, उनका ओहदा बढ़ता गया। फिर अब जब यहां पहुंच गए थे तो हमने एक चीज और देखी थी, क्या, कि इनके रहने का पता कैसे चला, कि भैया जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें हमें क्या दिए थे, उन्होंने हमें एविडेंस दिया था। अब एविडेंस कौन से दिए, उनके टूल्स दिए थे, क्या दिए, टूल्स। अब टूल्स कहां पर मिले, उनकी साइट्स पर, है ना, जो रिमेन्स उनके टूल्स बच गए थे वो उनकी साइट्स पर मिले। ये लो, क्या बन गया, ये एक बन गया माइंड मैप, क्या बन गया, माइंड मैप, है ना। एक चैप्टर, मतलब हाफ जो चैप्टर हमने एक सेशन में क्लियर कर लिया था, वो पूरा का पूरा चैप्टर एक पेपर पर आ गया है। इस तरीके से आप एक माइंड मैप अगर खुद से बनाओगे तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, चीजों को कभी नहीं भूलोगे। और हिस्ट्री में माइंड मैप बेस्ट ट्रिक है हर चीज को याद रखने की। और रही डेट की बात, जितनी भी डेट्स हैं वो आप उनको अलग से, है ना, अलग से आप उसको अकॉर्डिंग टू टाइम सेट कर कर, जो असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, आप याद रख सकते हो ना। जितने भी इवेंट हुए वहां एक माइंड मैप का कॉलम लगा देना, फिर जिससे ये चीजें इनको ट्रिगर करती है, तो पता लग गया कि हमें याद कैसे करना है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग अबाउट फायर। सर ने तो अभी अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि हम अभी तक फायर तक नहीं पहुंचे, हम अभी तक वहां तक पहुंचे जहां पर लोग कच्चा खाना, है ना, जो मतलब रॉ फूड मटेरियल है वो कंज्यूम कर रहे थे। अब हम पहुंचे हैं फायर पर, एक तरह का ऐसा सोर्स, है ना, जो कुछ भी कहना चाहो, जिसने एक ह्यूमन की लाइफ में रेवोल्यूशन ला दिया। कैसे, आग जो है, फायर जो है, आज कौन सी ऐसी जगह जो जहां काम नहीं आ रही, है ना, चाहे वो हम अगर अंतरिक्ष में जाएं, वहां रॉकेट को मूव करने के लिए फायर तो होती है ना, खाना पकाने जाएं फायर चाहिए, सब जगह मतलब फायर तो है, ये आग तो सब जगह लगी हुई है चारों तरफ, है ना, आगे। तो अब ये क्या है, ये हम पहुंच रहे हैं उस इरा में जहां पर अर्ली ह्यूमंस ने इस आग को अपना दोस्त बना लिया था। दोस्त कैसे, कि वो अपने बेनिफिशियल चीजों के लिए यूज करने लगे। अब इसके बारे में एक स्टोरी है, कहा जाता था कि अब ह्यूमंस को, उनको थोड़ी पता होगा कि हाँ हमें आग को क्या करना है, हमें तो इसमें पका के खाना है, थोड़ी पता होगा उनको। अब जो अर्ली ह्यूमंस थे, जब आग, अब इन्वेंट तो पहले ही हो चुकी थी, आग तो थी, एग्जिस्ट थी, पर उनको पता लगा
तो जब पता लगा तो क्या उनको पहली बार पता लग गया था कि है ना हम आग से क्या कर सकते हैं? नहीं, पहले वो तो डर गए थे कि अरे ये है क्या, मतलब इसके पास जाओ तो हमें गर्मी लगती है ना, दूर रहने का एहसास होता है, क्या चीज है ये आखिर में। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि जिस चीज से हम डरते हैं ना, बड़े जानवर भी उससे डरते हैं, है ना। एक चमकीली सी रोशनी है जैसे भी आई है, पर हाँ अच्छी है, सर्दियों में काम आ रही है, हमारे शरीर को ठंडा होने से बचाती है। तो कुछ प्रॉब्लम तो वहां सॉल्व होगी, हमारे काम की है। कुछ हमने उन्होंने देखा कि यार जब भी रखते हैं ना तो कोई भी वाइल्ड एनिमल हमारे पास नहीं आता, तो ये क्या होगी हमारे लिए, एक सुपर पावर होगी। और फिर कभी शायद वो बैठे थे ऐसे, है ना, एक सपोज दैट, ऐसा लिखा नहीं गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज दैट ऐसा हुआ हो कि ना 5-7 लोग बैठ के एकदम अपने अपने बढ़िया चिकन विकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, कच्ची खा रहे हैं, तो किसी ने बोला कि यार टेस्ट नहीं है, फेंक दिया, और पीछे वहां आग जल रही थी, वो आग में भुन गई। अब जब आग में भुन रही थी वो अपने आप में, तो उनको खुशबू आई, अरे यार खुशबू बड़ी मतलब लजीज सी आ रही है, और कच्चे मीट में तो ऐसी खुशबू आती नहीं है, ये कहां से इतनी लजीज है जो मेरे मन को भा रही है, खुशबू आ रही है। तो देखा अरे यार ये कुछ जल जुल गया है, इसमें से खुशबू आ रही है, इसको टेस्ट करके देखिए क्या, चलो देखते हैं। उन्होंने फ्राइड जो रोस्टेड चिकन वो टेस्ट किया, अरे बाप रे ये क्या दे रहा है, तो बहुत टेस्टी है। फिर क्या करा उन्होंने, वहां से उन्होंने पकाना जो सिस्टम था वो शुरू कर दिया, और देखते देखते हम जब प्रेजेंट तक पहुंचते तो इतने लाखों करोड़ों पकाने के तरीके हैं, है ना। जैसे कि किसी चीज की बात करूं, मैं एग की बात करता हूं, तो अब एग में क्या है, पकाने के बहुत सारे तरीके, फ्राइड एग, डीप फ्राई, है ना, या फिर हाफ बॉयल, बॉयल, हाफ फ्राई, है ना, बहुत सारी चीजें। पनीर की बात करूं, रोस्टेड पनीर, बॉयल पनीर, फ्राइड पनीर, या फिर डीप फ्राई, बहुत सारी चीजें। तो अब हम हमारे पास कितने तरीके हैं पकाने के, 1000 तरीके, 100 तरीके पकाने के, चूल्हे पर पका ले, ओवन पे पका ले, या फिर ऊपर से फायर से पका ले, है ना। और अभी जो सिस्टम चल रहा है ना, इस हिसाब से कुकिंग सिस्टम वो बहुत मतलब अनंत तक विस्तार हो गया है, अलग अलग डिशेस बन रही हैं, खाने के तरीके जो उस वक्त से जब से ह्यूमन ने सीखा था कि यार ये चीजों को जब हम पका के खाते हैं तो इनका टेस्ट बहुत अलग और अच्छा आता है। तो उन्होंने क्या करा, वहां से फिर धीरे धीरे चीजें जो सिस्टम है अपग्रेड होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने नई नई विधियां जो निकाली खाने को पकाकर खाने की। उन्होंने ये भी सीखा कि कुछ चीजें को मतलब ज्यादा पकाया जाए तो अच्छा रहता है, कुछ को कम, और कुछ जल भी जाती है। जैसे अब चिकन तो पक गया रोस्ट सीधा फायर में, अब वही अगर उन्होंने अनाज डाला जल गया, फ्रूट डाला वो जल गया। तो ऐसे करके जो नए नए तरीके वो धीरे धीरे उनको हजारों साल लगे एक पूरा बनने में, तब तक उनका जो इराहा वो निकल चुका था। सो फायर की बात हम कर रहे हैं। सो फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप। हमें कोई केव फाइंड करनी है। ट्रेशेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। जो राख है उनके अवशेष मिले हैं वहां, एंड दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर with the use of fire. Fire could have been used for many things as a source of light, to roast meat and scare away animals. यही 3 जो है वो इंपॉर्टेंट काम थे फायर के पहले, जिनको ये सुपर पावर मानते थे। क्योंकि जब जल रही थी तो पहले खुद डरे कि अरे यार ये क्या ऐसी भयंकर सी बला है जिनके पास आने का मन नहीं कर रहा, और मैंने दूर बैठे तो अच्छा लग रहा है ना। और देखा हमने क्या, जो चीजें हमें रात को नहीं दिखती थी ना, ये क्यों, इस फायर पावर की वजह से। और इसमें अगर चीज को डालो पकाओ तो यम यम हो जाती है वो। खैर छोड़ो, यहां हमें कुरनूल केव को फाइंड करना था, जो कहां है, तो ये यहां पर है, ठीक है। साउथर्न एरिया में एक कुरनूल नाम की केव है, जहां हमें एशेस के यानी जो फायर एश है उनके अवशेष मिले, एविडेंस मिले, जो राख है उनके अवशेष। अब राख कब बनेगी भैया, जब चीजों को जलाया जाएगा, है ना। किसी भी चीज को जलाओ उसकी राख बन जाएगी, अब वो किसी तरह की हो जाए, बट अवशेष मिले हैं। तो उससे क्या पता लगा कि यार ये लोग जो थे ना ये फायर से फेमिलियर थे, पता था इनको फायर के बारे में, तो ये रोस्टेड चिकन ही खाते थे हमेशा, और लाइट का यूज करते थे अंधेरे में। सबसे बढ़िया इनका बेस्ट यूज था भाई, जिस जानवरों को वो भगाते थे ऐसे जिंगा लाला हु करते करते, या फिर जैसे भी उनका जो सिस्टम रहा उनके टूल से, उनके वेपन से,
अब वो बहुत आसान हो गया है, किससे? फायर की वजह से। बस एक आग जलाओ, लकड़ी जलाओ, भाग जाए यहाँ से, वो जानवर भाग जाता था। तो उनके लिए वो क्या हो गई? सुपर पावर हो गई। अब ये जो कुरनूल केव्स है उसके अंदर के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। क्या है? फोटोग्राफ है। अब देखो यहां जब आप ध्यान से देखो तो कुछ छिपकली जो है उसके एविडेंस दिख रहे हैं, और पास में ऐसा लग रहा है कि कुछ बंदा, कोई इंसान, ह्यूमन है जो ना लाइट है ना, लाइट यहां पर उसके हाथ में पता नहीं कुछ एक टॉर्च सी है, और ये जो एनिमल है उसको ऐसे करके भगा रहा है। फिर देखा हमने ये कुरनूल जो केव है उसकी मोस्ट प्रेजेंट जो तस्वीर है वो है, अब ये टूरिस्ट प्लेस है, और जब हम अंदर जाते हैं तो उसका ऊपर से जो एरिया है वो खुला हुआ है, उनकी छत खुली हुई है, तो डायरेक्ट रोशनी आती हुई है ना। ये पत्थर येलो है और पूरी जो पीली रोशनी है वो बिखर जाती है, आग जल रही हो। और ये जो है उसका ऊपर वाला हिस्सा, यानी जो केव्स के ऊपर है, इस पे कुछ तस्वीरें बनी है गई हैं वहां कुछ। अगर ध्यान से आप देखो, फोटो में तो नहीं दिखेगा आपको, पर अगर आप प्रेजेंट वहां देखोगे तो आपको एशेस या फिर कुछ जलाने के, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ अगर आग को इसके पास ले जाया गया था तो ये कुछ जल गया था, या फिर इस पे निशान रह गए थे आग के या फिर जलने के, वो एशेस हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे? आज हम आग को कहाँ यूज लेते हैं भैया? सब जगह यूज लेते हैं, है ना। खाने में इतने पहले लकड़ियां थी, अब एलपीजी आ गया है। बाइक्स में, मोटर बाइक्स में होता क्या? बर्निंग ही तो होता है, अभी तो चलती है, वहां भी फायर, एक तरह की फायर है। और उड़ने के लिए जो बैलून्स हैं, टूरिस्ट बैलून है, उनमें भी आग यूज होती है। और भी बहुत जगह माइंस है, उनमें यूज होता है आग। और जो रॉकेट्स लॉन्चिंग में, उनमें भी फायर यूज होता है। ऐसी लगभग कोई जगह नहीं जहां फायर यूज ना हो। इवन वेल्डिंग में भी यूज होता है। देखो विंसम डिजिटल लर्निंग जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसपे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, उसको फटाफट से अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ये शक्ल पहली बार देख रहे हो तो लाइक तो कर देना ही, सिंपल सी बात है। अब देखो ये सब्सक्राइब क्यों करना है? क्लास 6 to 12 सीबीएसई, आरबीएसई और अदर बोर्ड जो है उन सब का कंप्लीट एनसीईआरटी कंटेंट जो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। उसके अलावा क्या मिलेगा सर आपके जो एग्जाम्स आएंगे उनके लिए 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियोस लाइव के साथ, प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, 5 to 10 ईयर्स के जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू टीचर्स, वो आपको करवाए जाएंगे। देन थर्ड, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इस बार एग्जाम्स में आने वाले हैं, वो क्वेश्चन सीरीज भी आपको करवाई जाएगी, जिसमें टीचर आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, ताकि आप उन एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओ। साथ ही साथ हमारे एग्जाम की स्ट्रेटेजीज कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ाई करनी है और किन किन चीजों को हमें अवॉइड करना है, इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। देन आईआईटी, नीट, यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशंस का जो बेसिक्स है वो भी आपको इस चैनल पे मिलेगा, क्योंकि हम पूरा 6 to 12 एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। देन जिसमें भी एनसीईआरटी सिलेबस है वो कंप्लीट आपका एकदम एश्योर तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य हमारा हर घर शिक्षा, यही हमारा लक्ष्य है। और ये पूरा जो है आपको 100% फ्री है, इसके लिए आपको एक पैसा भी चार्ज नहीं देना, बस एक छोटा सा काम कर देना है। विंसम डिजिटल लर्निंग का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अगर हमसे आप अच्छी तरह जुड़ना चाहते हैं, तालमेल, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इनको भी आपको फॉलो कर लेना है, ताकि जो हमारा फाउंडेशन है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।